हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं स्मृति आज आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगी, जिसमें आज हम लोग जनवरी टू मार्च के करंट अफेयर पे नज़र डालेंगे। इन करंट अफेयर को मैंने पार्ट्स पे डिवाइड किया है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए चलते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए सीईओ नियुक्त किए गए। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि पहले बोर्ड के सीईओ कौन थे, तो वो थे वीके यादव। वीके यादव कौन है? विनोद कुमार यादव। और वर्तमान में कौन आ चुके हैं? सुनीत शर्मा आ चुके हैं। ठीक है, पहले कौन थे? वीके यादव, और अब कौन आ चुके हैं? सुनीत शर्मा आ चुके हैं। ठीक है, चलते हैं सेकंड पॉइंट पर। पहला मुल्क मेडल अजिंक्य राणे को दिया गया। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि पहला मुल्क मेडल किसे मिला, तो आप बोलेंगे अजिंक्य राणे को दिया गया। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है हमारा, नैन्सी पेलोसी को अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना गया। ठीक है, हमारे यहाँ लोकसभा होता है और अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि सभा। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ क्या होता है? लोकसभा होता है, और अमेरिका में क्या होता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सभा। और उसकी प्रतिनिधि किसको बनाया गया है? नैन्सी पेलोसी को बनाया गया है। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। रेशमा मरियम राय को देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, और ये कहाँ से संबंधित है? ये केरल से संबंधित है। ठीक है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष किसे चुना गया, तो आप तुरंत लिखेंगे रेशमा मरियम राय को चुना गया। ठीक है, फिर फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, सेल SAIL सेल का फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, सेल के नए चेयरमैन सोमा मंडल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन करे सेल के नए चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है, तो आप लिखेंगे सोमा मंडल जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने सिक्स्थ पॉइंट पर, जो कि है कजाकिस्तान ने समाप्त की मौत की सज़ा। ठीक है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना से चेंज होकर अब क्या हो गई है? नूर सुल्तान। और ये विश्व की सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री में भी आ चुका है कजाकिस्तान। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आप ये ध्यान रखिएगा। फिर है आपका सेवेंथ पॉइंट, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में NDRF की पहली महिला टीम तैनात। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में NDRF का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, NDRF है, उसकी पहली महिला टीम गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ UP में स्थापित हो गई है। समझ गए आप? गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में क्या स्थापित हो चुकी है? महिला टीम हापुड़ में ये हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद हमारा 8th क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण गुलमर्ग J&K माने जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित किया गया। ठीक है, ये जो आपका है ये पद्म तालिका में जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का ये जो पहला स्थान है वो पद्म तालिका में है। ठीक है, फिर 9th क्वेश्चन है आपका, पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम ने जारी किया देश का पहला सामाजिक प्रभाव बॉन्ड, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम के ये कहाँ पर स्थित है? ये पुणे के अंदर स्थित है। ठीक है, और ये देश का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड, सामाजिक प्रभाव बॉन्ड, ये जारी किया गया है। ठीक है, फिर है आपका 10th पॉइंट, 16 जनवरी 2021 से प्रारंभ हुआ कोविड-19 टीकाकरण अभियान। ठीक है, कोविशील्ड जो दवा का नाम है, उसका अभियान स्टार्ट हुआ 16 जनवरी 2021 में, और पहला टीका किसने लगवाया? मनीष कुमार जी ने। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है। फिर है आपका 11th क्वेश्चन, हिमा कोहली बनी तेलंगाना में हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत में हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है,
और भारत में सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला कौन बनी है न्यायाधीश? वो है फातिमा बीवी। और याद रखना, तेलंगाना की सबसे मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? वो है हिमा कोहली। ठीक है। फिर है आपका 12th क्वेश्चन, 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया तो आप लिखेंगे 10 जनवरी को। ठीक है। फिर है आपका 13 क्वेश्चन, सबसे ताकतवर पासपोर्ट जापान का हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि सबसे ताकतवर पासपोर्ट किसका है तो ये है आपका जापान का। ठीक है, भारत इसमें 85 नंबर पर स्टैंड करता है और सबसे कमज़ोर है अफगान जलेबी का। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये जो आपका जो क्वेश्चन था ये 2021 में ये बनाया गया है। ठीक है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है? वो है जापान। और सबसे कमज़ोर कौन है? अफगान जलेबी। ठीक है, उसके बाद है आपका 14th क्वेश्चन, देश का पहला फायर पार्क भुवनेश्वर में स्थापित उड़ीसा के अंदर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, देश का पहला फायर पार्क है ये भुवनेश्वर में स्थापित है और ये उड़ीसा के अंदर है। ठीक है, फिर 15th क्वेश्चन है आपका, गणतंत्र दिवस 2021 नो चीफ गेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार गणतंत्र दिवस में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आए थे, कोई चीफ गेस्ट नहीं आए थे। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि इस बार जो झांकियाँ निकली थी उस पर सबसे टॉप पर कौन था तो वो था यूपी का राम मंदिर। यूपी के राम मंदिर झांकी जो थी वो सबसे टॉप पर थी। ठीक है, फिर देखिए क्या है क्वेश्चन 16 नंबर, ग्लोबल 500 ब्रांड लिस्ट में के J10 की 5th रैंक। ठीक है, ग्लोबल 500 ब्रांड लिस्ट में जो 5वें रैंक पे जो है वो J10 है। ठीक है, पूरे विश्व के अंदर। ठीक, फिर है आपका 17th क्वेश्चन, लखनऊ नगर निगम ने थैला बैंक का शुभारंभ किया। किसने किया? लखनऊ नगर निगम ने किया। ठीक, फिर है आपका 18th क्वेश्चन, हिसार और चंडीगढ़ के मध्य देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई। हिसार और चंडीगढ़ के बीच में देश की पहली एयर टैक्सी कहाँ शुरू की गई? हरियाणा से स्टार्ट होती है। ठीक है, फिर 19th क्वेश्चन, केरल में स्थापित होगा देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय। ठीक है, कहाँ पर होगा ये श्रमिक आंदोलन संग्रहालय? ये होगा केरल में। कहाँ पर होगा? केरल में। ठीक है, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे किसी ने पूछा श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ पर स्थापित हुआ तो ये आप बोलेंगे केरल में। ठीक है, फिर है आपका क्वेश्चन, सोफी डिवाइन T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली पहली महिला बन चुकी है। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आपका आ गया तो ये ज़रूर लिखिएगा। आपका क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए, T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली पहली महिला कौन बनी तो आप लिखेंगे सोफी डिवाइन। 21 क्वेश्चन देखिए, नरेंद्र मोदी चुने गए सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा, जो नरेंद्र मोदी चुने गए हैं ये सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के चेयरमैन। ठीक है, ये दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, पहले बने थे मुनारजी, उसके बाद बने हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, और ये जो सोमनाथ मंदिर है ये गुजरात में है। ठीक है, इसके दूसरे चेयरमैन कौन है? नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। ठीक है, इसका पहला भी आप पूछ सकते हैं तो मुनारजी याद रखिएगा और दूसरे कौन है? नरेंद्र मोदी है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। फिर है 22 क्वेश्चन है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। देखिए ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि पराक्रम दिवस किसके ऊपर ये रखा गया है, तो ये ज़रूर बोलिएगा कि ये सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और
उस दिन सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन होता है 23 जनवरी को, इसीलिए उस दिन पराक्रम दिवस भी मनाया जाने का फैसला लिया गया है। फिर है आपका 23 क्वेश्चन, भारत फ्रांस के मध्य एक्स डेजर्ट नाइट युद्धाभ्यास का आयोजन जोधपुर में संपन्न। ठीक है, भारत फ्रांस के मध्य, ये क्वेश्चन भी पेपर में आएगा। एक्स डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास की किस किस के बीच होता है, तो ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। फिर दोबारा फिर ये भी आ सकता है, ये आयोजित कहाँ किया गया है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो आप लिखिएगा राजस्थान के जोधपुर नामक स्थान में हुआ है। ठीक है, फिर है 24 क्वेश्चन, गुजरात का ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गुजरात में जो ड्रैगन फ्रूट है, ठीक है, ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके उन लोगों ने कमलम कर दिया है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं 25 क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक 2020 में राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक प्रथम स्थान पर। ठीक है, राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक, नेशनल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, तो राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक 2020 में, ठीक है, ये राज्यों की श्रेणी में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय नवाचार सूचकांक में जो ये राज्यों की श्रेणी है उसमें कर्नाटक प्रथम स्थान पर आया है। ठीक, फिर है आपका 26वां क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखिए, 26 है आपका, हावड़ा कालका मेल का नया नाम नेताजी एक्सप्रेस क्या हो गया। देखिए, हावड़ा का नाम जो था उसका नाम अब जो ये हावड़ा जो बोला जाता था, हावड़ा कालका मेल का नया नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही अंडमान निकोबार में रोशद्वीप, उसका नाम बोसद्वीप कर दिया गया। अंडमान निकोबार में स्वराज द्वीप किसका नाम हो गया, ये पहले हैवलॉक जो था, हैवलॉक आइलैंड जो था उसका नाम उन लोगों ने स्वराज द्वीप कर दिया है। ठीक है, ये बदल करके नाम जो हो जाते हैं ये अपडेट में ज़रूर आते हैं कि अब इसका नाम क्या हो गया, क्योंकि जो वो पुराना अपडेट था ये अब नया अपडेट है, तो ये ज़रूर पूछा जाता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कालका मेल का नया नाम क्या रख दिया गया है, नेताजी एक्सप्रेस। ठीक है, और किसके नाम पे रखा है, सुभाष चंद्र बोस के नाम पे। ठीक है, फिर आपका 27वां क्वेश्चन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी है, और ये कहाँ के है, पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं। ठीक है, फिर है आपका देखिए 28 क्वेश्चन, कमला हैरिस बनी अमेरिका की 49th उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ये जो आई हैं, ये पहली चीज़ तो अगर आपसे पूछ लिया जाए अमेरिका की 49th उपराष्ट्रपति कौन बनी, तो ये बनी है कमला हैरिस। ठीक है, ये सबसे पहली चीज़। उसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राष्ट्रपति कौन बने हैं, ठीक है, राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो वो है बाइडन। कौन बने हैं, बाइडन, और 20 जनवरी को इनसे शपथ ली गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी से ये संबंधित हैं। ठीक, फिर है आपका 29वां क्वेश्चन, ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट चीन द्वारा चलाया गया। ठीक है, ये जो ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट का जो ये जो अभियान चला है ये चीन के द्वारा चलाया गया है। अगर कुछ भी खाना छोड़ोगे तो जुर्माना लगेगा। ठीक, उसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन 30, ये आपका क्वेश्चन लास्ट है, सिद्धार्थ मोहंती LIC के नए MD प्रबंधक निर्देशन। ठीक है, सिद्धार्थ मोहंती, LIC का फुल फॉर्म क्या है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसके नए MD कौन बन गए हैं, सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, अधिनियम है 1956 का अधिनियम, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरे पूरे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।